दोस्तों नमस्कार। और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा आदेश किया। बड़ा विद्वतापूर्ण इसको हम जजमेंट कह सकते हैं। और इसमें हुआ ये है, पहले मैं इस केस का टाइटल बता दूं। केस का टाइटल है विशाल साहा वर्सेस मोनालिसा गुप्ता एंड अदर्स। और ये एसएलपी अराइज आउट हुई है क्रिमिनल नंबर 4297 ऑफ 2023 4297 2023 का। और ये जो निर्णय दिया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है उसमें न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्णय दिया। ये निर्णय है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये कानून जो है ये महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया है। जैसे 498 ए है, उसी तरह से ये डीवी एक्ट भी बनाया गया है। और इस डीवी एक्ट में बहुत सारी राहतें मिलती हैं। उसको रहने का अधिकार मिलता है, मेंटेनेंस का अधिकार मिलता है, ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और इसको सीधा कोर्ट में दाखिल फैमिली कोर्ट में होता है और वहां ये चलता है। तो ये दोस्तों निर्णय है 20 फरवरी 2025 का। और जैसा आप जानते हैं कि जो इस तरह के कानून हैं उनका दुरुपयोग बहुत हो रहा है और समय समय पर काफी दुरुपयोग इसका होता है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है वो ये कहा है कि ये क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ये कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग नहीं आती। ये अर्ध आपराधिक जो है केस है। इसमें जो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो हस्बैंड था वो वाइफ के जो केस डाला डीवी एक्ट में उसमें अपीयर नहीं हुआ। कई बार उसको कॉल किया, वो अपीयर नहीं हुआ। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, वो यूएसए में रहता है। और फिर कोर्ट ने आगे कार्रवाई की कि भाई इसका जो एक्स्ट्राडिशन है वो प्रोसेस शुरू करे सरकार और इसको अमेरिका से यहां पे लेके आए। इसमें सास को भी डिफॉल्टर बनाया था और 5 उनके दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बनाया था। फिर इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में जो है हस्बैंड गया और 25 जनवरी 2023 को जो नीचे का कोर्ट था हावड़ा का, उसने जो डायरेक्शन दी थी उसको कैलकाटा हाई कोर्ट ने सही पाया और उसकी अपील को खारिज कर दिया। उस अपील के खारिज होने के बाद में वो जो है उसने हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने चैलेंज किया। अब केस की जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों इस प्रकार है कि ये जो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, इन दोनों की शादी 19 फरवरी 2018 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। मार्च 2018 में ये दोनों अमेरिका चले गए और जहां पे कि ये जो हस्बैंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था। और 23 मार्च 2018 से इनकी खटास शुरू हो गई। इंसिडेंट हुआ, उसमें मारपीट हुई। जो हस्बैंड है उसने वहां की लोकल पुलिस को जो है रिपोर्ट की, अपनी चोटें दिखाई। उसके चेहरे पे चोटें थी जो उसकी वाइफ ने कॉज की थी।
और पर उसने साथ ही जो लोकल पुलिस थी अमेरिका में उसको कह दिया कि इसको वार्निंग देके छोड़ दें, आप इसके खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाएं। इसके बाद फिर उस तरह की कई बार घटना हुई और अंत में 80 दिन ये दोनों साथ रहने के बाद वाइफ जो है अमेरिका से बिना हस्बैंड को बताए वहां से चली आई और यहां आके उसने जो है केस डाल दिया डीबी एक्ट में। और भी कई क्रिमिनल केस हैं इनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो कहा वो कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो हस्बैंड है उसकी फिजिकल प्रेजेंस की लिए जो डायरेक्शन दी है वो घोर गलती की है। हाई कोर्ट कलकत्ता ने हस्बैंड को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए जो डायरेक्शन दी है और जिस पे सरकार को कहा कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस करके इसको वहां से पकड़ के लाओ, ये गलती है हाई कोर्ट की। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी पंकज मित्तल साहब और न्यायमूर्ति संदीप मेहता साहब की पीठ, उसने कहा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम देख सकते हैं कि डीबी अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रकृति में इन नेचर क्वासी क्रिमिनल है, यानी कि अर्ध आपराधिक है। इसलिए इस कार्रवाई में पति की व्यक्तिगत उपस्थिति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अमेरिका में हो कहीं हो, उसको डीबी एक्ट में हस्बैंड को बार बार बुलाते हैं और ये करते हैं, तो उसका इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो भाई कंप्लीट क्रिमिनल नेचर ही नहीं है, ये तो क्वासी क्रिमिनल है और इसमें इस तरह की चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हस्बैंड का पासपोर्ट जब्त कर लिया है तो यह भी गलत है। अरे आपने हस्बैंड का पासपोर्ट जब्त कर लिया और उससे कहते हैं कि तुम इंडिया के कोर्ट अटेंड करो। भाई कैसे करेगा? पासपोर्ट तो जब्त है, बिना पासपोर्ट के आ जाएगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी इंगित किया कि हाई कोर्ट को थोड़ा समझना चाहिए था ये बात कि जब उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो उसका जब्त है तो वो कैसे आएगा। ये भी गलत है। उसने इस बात को भी गलत माना कि जो इंपाउंड किया पासपोर्ट वो भी गलत है। एक केस है बड़ा मशहूर मेनका गांधी का, उस केस में स्पष्ट है कि अगर आप किसी का पासपोर्ट इस तरह से जब्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप बिना उसकी सुनवाई के, उस पक्ष की सुनवाई के, आप इसको जब्त नहीं कर सकते। पासपोर्ट को आपको दूसरा पक्ष सुनना पड़ेगा और आपने पक्ष सुना नहीं, तो आपने वो जो पहला निर्णय था मेनका गांधी केस में उसकी भी आपने अवहेलना की है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसे डीबी एक्ट में बुला नहीं सकते। इसके बाद में जब हस्बैंड पक्ष ने कहा साहब इतने दिन से अलग रह रही है और ये सारी और भी प्रॉब्लम है तो सेपरेशन भी हो जाए, पास ये भी हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 लाख की एलिमनी देके इसको डिजोल्व किया जा सकता है। कोई ट्रू सेंस में ये कोई हस्बैंड वाइफ है नहीं और जितने क्रिमिनल केस एक दूसरे के ऊपर कर रखे हैं वो सारे के सारे भी खत्म। और जो पासपोर्ट जब्त किया है वो 1 वीक के अंदर जो है उस पासपोर्ट को रिलीज करे ऑथोरिटी। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है जिसमें ये कहा कि इस तरह के जो डीबी एक्ट के जो केस हैं उनमें हस्बैंड की या और जो उस तरह के लोग हैं उस पक्ष के हैं उनकी उपस्थिति जो है अनिवार्य नहीं है। ये जो है क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग है ये अर्ध आपराधिक है, आधी आपराधिक है, क्वासी क्रिमिनल है। बड़ा अच्छा निर्णय है।
और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।